श्रावण अगस्त मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की वो भयावह किंतु दिव्य रात्रि भारतीय सांस्कृतिक स्मृति में सदा के लिए अंकित है। मथुरा की कारागार में बंदी देवकी को उस रात प्रसव पीड़ा का अनुभव हुआ। वो समझ गई कि उसके गर्भ से 8वें पुत्र का जन्म होने वाला है। वही पुत्र जिसके बारे में आकाशवाणी ने भविष्यवाणी की थी कि वो अत्याचारी कंस का संहार करेगा। इस विचार से देवकी का हृदय भय और ममता के द्वंद्व से भर उठा। उसके 6 पुत्रों की निर्दयतापूर्वक हत्या उसके अपने ही भाई ने कर दी थी, और 7वें पुत्र के रहस्यमय रूप से गर्भ से लुप्त हो जाने के बाद अब ये 8वां शिशु उसके जीवन की अंतिम आशा था। जंजीरों में जकड़े देवकी और वासुदेव असहाय होकर एक दूसरे को धैर्य बंधाते रहे और ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि उनके इस शिशु की रक्षा हो। मध्यरात्रि निकट थी। प्रकृति भी मानो किसी महान घटना की साक्षी बनने को उद्वेलित थी। मथुरा पर भीषण तूफान और वर्षा का प्रकोप था। आकाश में बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और यमुना नदी उफान पर थी। नगर के लोग अपने अपने घरों में डुबके हुए थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो समूची सृष्टि किसी अद्भुत अवतार की भूमिका रच रही हो। इसी समय कंस अपने महल में व्याकुल होकर चहलकदमी कर रहा था। उसे 8वें पुत्र के जन्म का भय भीतर ही भीतर कचोट रहा था। सत्ता और अहंकार में डूबा वो राजा उस भविष्यवाणी से कांप रहा था जो उसके अंत का संकेत दे चुकी थी। उधर देवता स्वर्ग से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानते थे कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं विष्णु अवतार लेने वाले हैं। कारागार में पीड़ित माता पिता ईश्वर का स्मरण कर रहे थे, और तभी अचानक उनकी कोठरी दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठी। उस प्रकाश ने अंधकार को चीर दिया। देवकी और वासुदेव ने नेत्र खोले तो अपने सामने चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के दर्शन किए। उनके मुकुट, शंख, चक्र, गदा और पद्म से तेज प्रकट हो रहा था। दोनों भावी भोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही उनके पुत्र रूप में अवतार लेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान ने वासुदेव को निर्देश दिया कि जन्म लेते ही वे शिशु को गोकुल में अपने मित्र नंद के घर पहुंचा दें। उसी समय नंद यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया होगा। उस कन्या को कारागार में ले आना और पुत्र को वहां छोड़ाना, यही ईश्वरीय योजना थी। भगवान ने आश्वासन दिया कि उनकी योग माया सब कार्य सहज बना देगी। ये कहकर वे अंतर्धान हो गए। रात्रि के ठीक 12 बजे देवकी ने एक सुंदर सांवले और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। शिशु का मुखमंडल अलौकिक आभा से दमक रहा था। उसे देखते ही देवकी का हृदय ममता से उमड़ पड़ा। उसने अपने नवजात को सीने से लगा लिया। वासुदेव भी पुत्र के दर्शन से अभिभूत थे, किंतु उन्हें अपने कर्तव्य का स्मरण था। भारी मन से उन्होंने देवकी से शिशु को मांगा ताकि वे उसे सुरक्षित गोकुल पहुंचा सकें। देवकी के लिए ये क्षण अत्यंत पीड़ादायक था। जिस माँ के 6 पुत्र उससे छीन लिए गए हों, उसके लिए 7वें जीवित पुत्र को स्वयं सौंप देना असह्य था। फिर भी ईश्वर की आज्ञा और पुत्र की सुरक्षा के लिए उसने दृढ़ हृदय से शिशु वासुदेव को दे दिया। जैसे ही वासुदेव ने शिशु को अपनी गोद में लिया, एक चमत्कार हुआ। उनके पैरों की बेड़ियां स्वयं खुल गईं, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। ये सब भगवान की माया का प्रभाव था। वासुदेव ने एक टोकरी में कपड़े बिछाकर शिशु को सिर पर धारण कर कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर अभी भी वर्षा का प्रकोप जारी था। तभी सहस्त्र फणाधारी शेषनाग प्रकट हुए और अपने फणों से टोकरी को ढककर वर्षा से रक्षा करने लगे। वासुदेव यमुना तट पर पहुंचे तो देखा कि नदी बाढ़ से उफन रही है। न नाव थी, न कोई सहारा। फिर भी उन्होंने भगवान का स्मरण कर साहसपूर्वक जल में कदम रखा। आश्चर्य, जैसे ही उनके चरण जल में पड़े, यमुना की धारा विभक्त हो गई और उन्हें मार्ग देने लगी। जल उनके घुटनों तक ही रहा। वे प्रभु का गुणगान करते हुए आगे बढ़ते रहे। शेषनाग उनका संरक्षण करते रहे। जब वे दूसरी ओर पहुंचे, नदी पुनः अपने पूर्व वेग में बहने लगी। गोकुल में उसी समय नंद यशोदा के घर कन्या का जन्म हुआ था। समस्त गोकुल निद्रा में था। वासुदेव वहां पहुंचकर शिशु कृष्ण को यशोदा की शैया पर लिटा दिया और कन्या को लेकर पुनः कारागार लौट आए। कारागार में प्रवेश करते ही द्वार फिर से बंद हो गए, जंजीरें पुनः जकड़ गईं और सब कुछ पूर्ववत प्रतीत होने लगा। देवकी ने उस कन्या को अपनी गोद में लिया। प्रातः होते ही कन्या के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार जाग उठे और कंस को सूचना दी। कंस तुरंत कारागार पहुंचा।
देवकी ने उससे प्रार्थना की कि ये तो कन्या है, इससे उसे क्या भय। किंतु क्रूर कंस ने दया न दिखाई। उसने कन्या को उठाकर पटकने का प्रयास किया, परंतु वो उसके हाथों से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई। वो देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली कि उसका वध करने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। ये सुनकर कंस भयभीत और क्रुद्ध दोनों हो उठा। इस प्रकार उस तूफानी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। एक ऐसी घटना जिसमें दैवी चमत्कार, माता पिता का त्याग और अधर्म के अंत की घोषणा निहित थी। ये कथा केवल एक जन्म की नहीं, बल्कि आशा, विश्वास और धर्म की विजय की प्रतीक है। कारागार का अंधकार उस दिव्य प्रकाश के आगे टिक न सका। देवकी और वासुदेव का धैर्य और श्रद्धा इस बात का संदेश देते हैं कि जब संकट चरम पर हो, तब भी ईश्वर पर विश्वास रखने से मुक्ति का मार्ग अवश्य खुलता है। श्री कृष्ण का जन्म मानवता को ये आश्वासन देता है कि अन्याय और अत्याचार कितना भी प्रबल क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।